नमस्कार। रजत कुमार की कहानी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी 2 जून 2002 की है, जब ग्रीष्मकाल के अवकाश पड़ने के बाद मैं अपने गांव वापस लौटा था। और गांव लौटकर मैंने अपने दोस्त और अपने दोस्त के परिवार के साथ एक मेला देखने का प्लान बनाया था। अगले ही दिन दोपहर करीब 1 बजे के आसपास हम अपने गांव के बस स्टैंड पहुंचते हैं और वहां से रामगढ़ को जाने वाली बस में बैठ जाते हैं। कुछ देर सफ़र करने के बाद मेरे दोस्त की जो छोटी बहन थी, जिसका नाम मोहिनी था, उसको अचानक से तेज भूख लगती है और भूख लगने के कारण वो रोने लगती है। हमने मोहिनी को समझाया कि बेटा तुम थोड़ी देर शांत बैठ जाओ, जैसे ही रामगढ़ आएगा हम तुम्हारे लिए वहाँ से सामान खरीद लेंगे। लेकिन मोहिनी नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। खैर हम कर भी क्या सकते थे। हमने रामगढ़ आने का इंतज़ार किया और जैसे ही रामगढ़ आया तो हम बस से नीचे उतरे और अपने चारों तरफ हमने किसी दुकान को देखना शुरू किया ताकि हम मोहिनी के लिए कुछ खाने का सामान खरीद सकें। तभी हमें एक दुकान दिखाई दी और हम उस दुकान की ओर बढ़ने लगे। हमने मोहिनी के लिए कुछ सामान खरीदा और जैसे ही हमने वो सामान मोहिनी के हाथों थमाना चाहा तो मोहिनी हमारे पास नहीं थी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि मोहिनी किसी अनजान व्यक्ति से कुछ जलेबियां लेकर खा रही थी। हम तभी दौड़े दौड़े मोहिनी की ओर गए। मोहिनी ने हमें देखते ही अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। हमने मोहिनी को कहा, मोहिनी तुम हमसे क्या छुपा रही हो, अपने हाथ आगे करो। मोहिनी ने जैसे ही अपने हाथ आगे किए तो हमने देखा कि मोहिनी के हाथ में कुछ जलेबियां थीं। हमने मोहिनी को कहा, तुम्हें ये जलेबियां किसने दी है? मोहिनी ने कहा, मुझे रोता देखकर एक बाबा मेरे पास आए और मेरे रोने का कारण पूछा तो मैंने कहा कि बाबा मुझे भूख लगी है। तो बाबा ने अपनी पोटली से निकालकर कुछ जलेबियां मुझे खाने को दी और मुझे कहा कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारी मदद की है ना, अब तुम भी मेरी एक मदद करो। तो मैंने बोला, बाबा जी बोलो क्या बात है? तो बाबा ने कहा कि बेटा मुझे तुम्हारे सिर के 2 बाल चाहिए। मैंने बाबा जी को कहा, कोई बात नहीं बाबा जी। और फिर बाबा जी ने अपनी पोटली से एक कैंची निकाली और मेरे बाल काटकर उन्होंने अपनी पोटली में रख लिए और फिर यहाँ से चले गए। मोहिनी की ये बात सुनकर हमें मोहिनी पर बहुत गुस्सा आया और इसके लिए मोहिनी को डांटा भी। मोहिनी ने अपनी गर्दन उठाकर हमें खून भरी आंखों से देखा और कहा, जो मेरे मन में आया वो मैंने किया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि मोहिनी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। खैर सब कुछ भुलाकर हम मेले की ओर बढ़े और टिकट काउंटर पर जाकर हमने 4 टिकट्स खरीदे। सिक्योरिटी गार्ड को टिकट्स दिखाकर हम झूले पर बैठ गए। जैसे ही झूला हवा में गया तो मोहिनी खिलखिलाकर हंसने लगी और अपनी डरावनी आंखों से लोगों को देखने लगी। लोग भी सब हमारी तरफ ही देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। जैसे ही झूले ने घूमना बंद किया, जो मोहिनी की शैतानी हंसी थी वो कहीं गायब सी हो गई और वो जोर जोर से रोने लगी। हम मोहिनी के इस बर्ताव को लेकर बहुत दुखी थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एकदम से मोहिनी ने फिर एग्जिट गेट की तरफ भागना शुरू किया तो हमने देखा कि जिस एग्जिट गेट की तरफ वो लड़की भाग रही थी उसी गेट पर वही बाबा खड़ा था जो हमें रामगढ़ के बस स्टैंड पर मिला था, जिसने मोहिनी को कुछ जलेबियां खाने को दी थी। हम समझ गए कि ये सब कुछ
इस बाबा का ही क्या धरा है। हम भी बाबा की ओर भागे। वो बाबा मोहिनी को तिलक लगाने ही वाला था कि हमने बाबा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बाबा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो। तो बाबा ने हमें गुस्से में कहा कि तुम कौन होते हो ये सब पूछने वाले, और ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है। मोहिनी ने बाबा को बीच में ही बोलने से मना कर दिया और हमें कहा, हमारे बीच में पड़ने वाले तुम कौन लोग होते हो। तभी हमें मोहिनी के द्वारा बताई गई वो बात याद आई जिसमें मोहिनी ने कहा था कि उस बाबा ने मोहिनी के कुछ बाल काटकर अपनी पोटली में रखे हैं। हमने उस बाबा से छीना झपटी कर उसकी पोटली छीन ली और उस पोटली में से हमने एक गुड़िया निकाली जिस पर मोहिनी के बाल बंधे पड़े थे। हम उस गुड़िया को तोड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी बाबा ने हमें रोक दिया और कहा, मूर्ख, तुम इतना भी नहीं जानते कि इस गुड़िया में ही मोहिनी की जान बसी है। अगर तुमने इस गुड़िया को तोड़ दिया तो मोहिनी भी इसी वक्त मारी जाएगी। बाबा की बात को दरकिनार करते हुए हमने इस गुड़िया को हमारे ही पास जल रही आग के हवाले कर दिया। जैसे ही ये गुड़िया जली तो बाबा भी इस गुड़िया की तरह ही जलने लगे और हवा में समा गए। बाबा के जलने के बाद मोहिनी भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मोहिनी को जब होश आया तो हमने मोहिनी को सारी कहानी बताई, लेकिन मोहिनी के कुछ समझ नहीं आया कि हम मोहिनी को क्या कह रहे हैं। तो गांव लौटकर हमने मोहिनी का हमारे गांव के बाबा से इलाज कराया। उसके बाद मोहिनी ने अपने साथ बीती हुई सारी कहानी हमें खुद ब खुद सुना दी। और अपनी गलती का उसे एहसास हुआ और मोहिनी ने हमें कहा कि आगे से भविष्य में वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी कि किसी अनजान व्यक्ति से कुछ सामान लेकर खा ले। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।